इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का पागम नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर निम्नलिखित में से इस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एशिया में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ये जो है चावल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण वस्तुओं की मुख्य मुख्य आर्थिक क्रिया है? ये जो है प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी असम। ऑप्शन नंबर सी असम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी टीन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नोरारो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर ITTP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सर्वाधिक उत्पादक है? ये जो है भारत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सीढ़ीनुमा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर मेघालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? ये जो है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली सड़क है। ये जो है स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। लोरेन सागर लोरेन सागर क्षेत्र प्रसिद्ध है? का सही उत्तर कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर अंगूर की खेती कहलाती है अंगूर की खेती कहलाती है। ये जो है ऑप्शन नंबर सी विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर ज्योग्राफी का जनरलिस्ट लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वारेनियस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी द्रविडियन द्रविडियन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। अंकलेश्वर क्षेत्र है, ये जो है गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4वीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ये जो है राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? ये जो है मेस्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर इस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। इस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी 1999 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर उनमें से कौन एक उत्तरी पूर्वी भारत की दक्षिणतम राज्य है? ये जो है मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ये जो है उस्मैन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर 4वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ये जो है 2007 से 12 है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। वह ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? ये जो है मेघालय में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ये जो है टेलर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। उनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? ये जो है गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर मेघानगर की जनसंख्या कितनी है? ये जो है 50 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? ये जो है उत्तर प्रदेश का है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर गेहूँ की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ये जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ये जो है नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 है यहाँ पर बाबा बुदन पहाड़ी है। ये जो है कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल समेत नहीं है? ये जो है मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? ये जो है ऑप्शन नंबर बी आवास। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ये जो है ध्रुवीय प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ये जो करती है बुशमैन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष संकेत करता है। ये जो करता है बढ़ती बढ़ती जन्म दर तथा ऊंची मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर क्लेम संबंधित है। ये जो है तांबा उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर लेकिन में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? ये जो है जापान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर गिगानाइट
या भूरे कोयले के कार्बन का अंश कितने प्रतिशत होता है? ये जो होता है 45 से 70% के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर किनारे बसती है? ये जो है देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क प्रसिद्ध नहीं है? ये जो है लखनऊ। चलिए इसी तरह क्लास हमें पाने के लिए सब्सक्राइब करें। क्लास यहाँ पर रोज होगा, तो ये विद्यार्थी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए क्लास इन करते हैं।